वेलोसिटी पढ़ाया था कि वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में दिखाया था आप लोगों को कि वेलोसिटी होती क्या है, उसमें मैं न्यूमेरिकल भी करवाया हूँ। तो आज देखेंगे हम एक्सेलरेशन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन समझते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बस कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियो को देखिए, आप समझ जाओगे। एक्सेलरेशन, द रेट द रेट ऑफ चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने वेलोसिटी में क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहां पे स्पीड के अंदर चेंज हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो है यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख रहे हो समय का कितना कीमत है, आप लोग समय से मजाक करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी भी समय को रिस्पेक्ट कर रही है ना। वेलोसिटी भी समय को रिस्पेक्ट कर रही है, आप लोग समय को इज्जत नहीं करते हो। बताओ ऐसे काम कैसे चलेगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेलोसिटी जो है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज हो टाइम के साथ, जब वेलोसिटी में चेंज हो टाइम के साथ, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। आया समझ में। वेलोसिटी के अंदर चेंज हो टाइम के साथ, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होगा। अब एक बात बताओ, चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मतलब जैसे एक कार है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। कार पॉइंट बी, ए से कार बी पे पहुंच गई, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यही होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और यही टाइम के साथ हो जाएगा। क्या टाइम के साथ हो जाएगा कि यहाँ बी से ए से बी जब गई तो 10 सेकेंड में गई, 10 सेकेंड में या 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में। यही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, तो बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, कितना चेंज आया, वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितना था, देखो 10 मीटर, तो उसको यू मान लेंगे, इसको भी ले लेंगे। भी मतलब फाइनल होता है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल में से इनिशियल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इस गाड़ी के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आया, 10 से 20 के बीच में कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया। यही होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे टाइम के साथ, देखो कैसे निकालेंगे। तो लिखते हैं पहले फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। सीख गए हम बढ़िया से, ठीक है। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बताया था, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यू आई बोलो या वी आई बोलो, एक ही बात है, वेलोसिटी दोनों होती है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे ना, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा टाइम के साथ, तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो मान लो ये गाड़ी है, इसका वेलोसिटी इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना हो गया, पॉइंट बी पे गई तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 10 से 20 गई 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में टाइम के साथ। तो अब बताइए इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है ना, कितने समय में हुआ है, कितने टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ है, 10। देखो फाइनल 20, इनिशियल 10, घटा दिए थे, देखो फाइनल 20, इनिशियल 10, घटा दिए 10 मीटर। ये 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी है। और रेट की बात करें तो टाइम के साथ, टाइम कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो बताइए एक्सेलरेशन इस कार का एक्सेलरेशन कितना आया बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक कार थी,
जो 10 से चलना स्टार्ट की, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। जब कार पॉइंट बी पे गई उस समय इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों का चेंज इन वेलोसिटी टाइम से डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया और टाइम से डिवाइड कर दिया, इसे क्या बोल दिया हम, ये क्या हो गया ए। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 में से 10 घटा दिया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया ए। ए यही होता है ए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही होता है, ठीक है ना। देखो चेंज वेलोसिटी 10, 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि वो गाड़ी 2 सेकंड में जा रही थी फ्रॉम ए टू बी, 2 सेकंड में जा रही थी, 2 से डिवाइड कर दिए तो आ गया एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं यूनिट का। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा बात कर यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, ए बराबर होगा v बटा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का कितना होगा, सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, ठीक है। अब बताइए आप लोग, एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे बताएंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, आपको बताए थे यार, तो बताइए आप लोग क्या बताए थे, आपको बताया था कि अगर स्केलर क्वांटिटी होगा कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो वो उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो आपके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्केलर की वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे, सर क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर, तुक्का मारोगे दिमाग में, भैया तुक्का मत मारो, तुक्का नहीं मारना होता है, फिजिक्स है वो, ठीक है ना, ये फिजिक्स है, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होती थी वेक्टर क्वांटिटी, बताया था ना अभी प्रीवियस वीडियो में कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के साथ है ना भाई, वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ है ना। देखो ना यहाँ पे, देखो वेलोसिटी के साथ है ना, तो जब वेलोसिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन दोनों साथ हैं। भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है ना भाई, साथ फॉर्मूला मत देखो, क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट है, समझो क्या समझो, कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी जा रही है 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 10 से 20 जा रही है, तो डायरेक्शन होगा ना स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ। तो आप बोलोगे सर आपका क्वेश्चन में दिए नहीं, भैया वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है, ये बताया हूं, ठीक है ना। जब वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है तो चेंज इन वेलोसिटी भी किसके साथ होगी, डायरेक्शन के साथ होगी, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ होगी, डायरेक्शन के साथ होगी, ठीक है ना, आएगी नहीं समझ में। तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होगी, तो एक्सेलरेशन का, जो एक्सेलरेशन का कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ, तो एक्सेलरेशन भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हो जाएगा कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए आप लोग बढ़िया से, एक्सेलरेशन क्या होता है समझ गए, देख लो एक बार, ठीक है। देखिए अभी मैं आप लोग को एक्सेलरेशन समझाया, फॉर्मूला बताया, और ऐसे ही नॉर्मल से यहाँ पे एग्जांपल बताया था, आप देखे होंगे वीडियो में। तो अभी देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल है एक्सेलरेशन के ऊपर, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार है, एक कार है जो स्टार्ट होती है कहां से, रेस्ट से। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, देखो, और स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ देर बाद, देखो वेलोसिटी बिकम्स कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। 0 से स्टार्ट की, बाद में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, अब एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ हुआ होगा भाई, उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा तो टाइम के साथ हुआ होगा ना। ये रहा 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई, हीरो, अरे हीरो नहीं भाई, 40 मीटर पर सेकेंड हुई, देखो 40 मीटर पर सेकेंड, हीरो नहीं हुई है। तो एक बनाते हैं कार बढ़िया सा, ठीक है ना, कार बनाते हैं, BMW कार बनाते हैं। ये बैलगाड़ी बन गया, कार नहीं बना, ठीक है, ये कार है। इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड।
कहाँ 0 मीटर पर सेकेंड है? आप तो बोलो सर दिया तो है नहीं, आप 0 मीटर कैसे कर दिए? जब बोला जाएगा कि कोई भी गाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो वहां पे वेलोसिटी कितना कितना होता है? 0। ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 है। अब टाइम की बात करें, रुक जाओ, टाइम की बात, जब पॉइंट ए से बी को गई, इसने वेलोसिटी को अचीव किया, इसकी वेलोसिटी को अचीव किया। अच्छा, वेलोसिटी 0 का मतलब ऐसा नहीं कि रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब पहले से चल रही थी, बट उसका इस वेलोसिटी नहीं आया हुआ था। ठीक है ना, मतलब स्पीड कैसा था? यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट स्पीड था। वेलोसिटी 0 का मतलब रेस्ट में नहीं है, वेलोसिटी 0 का मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो, उसके अंदर मोशन है, एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन अब आएगा। अब जब ये पॉइंट बी तक पहुंची तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा क्वेश्चन में दिया था। ये सारा काम कब हुआ है? 8 सेकेंड में हुआ है, 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में हुआ है, 8 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या बताया था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी स्टार्टिंग कितना था? 0। तो बोले कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब यूआई, यूआई कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना है? वीएफ कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 8 सेकेंड। तो यहां से ए बताएंगे, ए क्या होता है? ए होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना है? 0 से 40, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 40 माइनस 0, टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम 8, कितना हो जाएगा बोलो? आपका ए आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ए आ गया। इसके ऊपर बार लगा देंगे तो डायरेक्शन बताएगा वो। ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्या था? एक कार थी जो 0 से चलना स्टार्ट की। 0 से चलना स्टार्ट का मतलब ये नहीं कर सकती तो रेस्ट में है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 का मतलब ना कार मोशन में ही है, बट उसका स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। वेलोसिटी कब आती है? जब स्पीड में चेंज होता है, स्पीड के रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के अंदर कुछ चेंज होता है तो वेलोसिटी आती है। इसका मतलब पहले, उससे पहले, ए से पहले वो रेस्ट में नहीं थी, मोशन में थी, बट कांस्टेंट स्पीड से थी। यहाँ पे उसको ऐसे बोला गया कि भाई वो उसका वेलोसिटी 0 है पॉइंट ए पे। जब बी पे गई तो ये बोला गया कि उसका वेलोसिटी 0 से कितना हो गया? 40 हो गया। जब 0 से 40 हुआ तो पहले तो कुछ होगा ना, पहले कुछ होगा ना, तो वही हम क्या मान लेते हैं? उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है ना। और टाइम कितना कितना टाइम में हुआ? 8 सेकंड में हुआ। तो 8 सेकंड में उसको डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी के चेंज से और टाइम के साथ। वेलोसिटी के चेंज, वेलोसिटी का चेंज मतलब 0 से 40, 40 माइनस 0 है ना, डिवाइड बाई 8 आ गया। ठीक है ना। ये आपका आया। अब देखो, एक बात छोटा सा बताना था, बाकी बताना था कि आप जब भी ना रेस्ट से बोला जाएगा, रेस्ट से, कि कोई गाड़ी रेस्ट से चल रही है, तो वहां पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हो या स्पीड हो, 0 ही होता है। लेकिन हाँ, वेलोसिटी अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गाड़ी रेस्ट में है, मोशन में है। ये बात याद रखना। बट कैसा मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चल रहे हैं। ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल था छोटा सा, आप देख सकते हो। तो हम आपको अच्छे से बता दिए एक्सेलेरेशन के बारे में, उसका न्यूमेरिकल भी बता दिए। इस सारा चीज बहुत बेसिक से बताए हैं आपको। ठीक है ना। न्यूमेरिकल रही बात, कोई समझ में नहीं आएगा, मुझे कमेंट में मेंशन कर देना कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप करवा दीजिए। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एसन हो, चाहे कोई भी किताब का हो, मैं आपको करवा दूंगा, जरूर आपको हेल्प करूंगा। ठीक है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखना। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो आने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है ना। उसके साथ उसका न्यूमेरिकल कराएंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सारा डेरिवेशन होगा, है ना, सारा डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड द्वारा, मैथमेटिकल मेथड द्वारा, वो सारा चीज होगा डेरिवेशन। ठीक है ना। तो आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा।